सिंह का बच्चा जन्म लेते ही दहाड़ता है। बोलो हाँ जी अन्ना जी। भैया बकरी का मेमना, बकरी का बच्चा जब जन्म लेता है जन्मते ही मिमियाता है। बोलो हाँ जी अन्ना जी। मनुष्य किसी माता जी को बेटा या बेटी हो तो जन्म लेते ही रोते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। बोलो हाँ जी अन्ना जी। पर गौ माता को बछड़ा या बछड़ी कुछ भी हो, जन्म लेते ही क्या बोलते? मां। अरे जोर से बोलो। इसलिए गौ माता कौन हुई? किसकी? तो अब गौ माता सबकी है, तो क्या मां सड़क पे बैठी है? क्या गजब का जमाना है, माता जी तो सड़क पे हैं, बेटे फ्लैट में हैं। हाँ, दूसरा जमाना देखो, कुत्ते आजकल बेड पे सो रहे, गौ माता रोड पे सो रही है और हम लोग कह रहे हैं कि माँ है। अरे भैया, पहले के जमाने में दरवाजों पर लिखते थे शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, यहां से निकले जो नर नारी, सबको सीता राम हमारी। तुलसी माता रखते थे, गाय माता दरवाजे पर बांधते थे। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, आग लगे इस जमाने में। आजकल बोर्ड में लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि। हाँ भैया, हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, तुम समझो कि हम कुत्तों के विरोधी हैं। ना ना ना, हम इंसान के अंदर की जो इंसानियत चली गई, कुत्तापन आ गया, उसके विरोधी है। हाँ, इसलिए भैया देश को बचाना है तो किसको बचाना होगा? गौ माता को। सनातन को बचाना है तो किसको बचाना होगा? और वचनों से नहीं, करके। भारत में गौ रक्षक बहुत हैं, गौ सेवक कम हैं। समझ गए बात को? गौ रक्षक तो गली गली में बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कम से कम जो कटने गाय माता जा रही उनसे रक्षा तो गाय माता की करते हैं। पर भैया कटने ही ना जाए, इसका भी तो कुछ उपाय किया जाए। पूछो क्या उपाय है? पूछो, जोर से पूछो। हमारे पास एक उपाय है। पूछो क्या? गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। अब मान लो हम फ्लैट में रहते गुरुजी, यहां गौ माता तो दूर की बात, हम ही नहीं रह पा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक गौ माता उठाओ, गांव के चरवाहे को दे दो, उसको 500 रुपया महीना देना प्रारंभ कर दो। वो सड़क से गौ माता जंगल में चरने जाने लगेगी, 500 रुपया से चरवाहे का जीवन चलने लगेगा। ऐसी वो 20-25 गाय जोड़ लेगा तो उसका घर भी चलने लगेगा और तुम्हारी तरफ से गौ सेवा भी तो हो जाएगी। यही तो मदन दिलावर जी कर रहे हैं। बताओ है उपाय बढ़िया कि नहीं? तो ये कथा सुनकर के हम लोगों को प्रण लेना है। राजस्थान ठाकुर जी की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान संतों की भूमि है, राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी की भूमि है, राजस्थान सालासर बालाजी की भूमि है, राजस्थान धरनावत बालाजी की भूमि है, राजस्थान खाटू वाले बाबा की भूमि है, राजस्थान तनौट माता की भूमि है। और राजस्थान में केवल पुरुष या महिला वीर नहीं हुए, यहाँ के तो घोड़े चेतक भी वीर भय हैं। ऐसी भूमि में जन्म लेने वाले सभी सनातनियों से हम एक प्रार्थना करें। भैया कह दो, करो, जोर से बोलो। आज जब स्वामी जी आए तो उन्होंने कितनी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि गाय माता राष्ट्र माता हो, ऐसे कहने वाले बहुत हैं, पर गौ सेवा करने वाले कम हैं। गौ सेवा करने वाले हो जाएं तो हमको ये नारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं तो भैया गाय माता सड़कों पे नहीं घूमेगी। गौ सेवक यदि हो जाएं, बुरा ना मानना, कुछ लोग केवल गौ माता के नाम पर दंड फदाल करते हैं, रसीद कट्टा छपवाते हैं, एक ही गौ माता से 20 जनों से दक्षिणा ले लेते हैं, एक ही गौ माता की। बुरा ना मानना, कई जगह ऐसा हो रहा।
क्योंकि इतनी गौशालाएं, इतनी गौ माताएं। अरे भैया, अब तक तो गौ माता पूरी गौशाला में हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा? गौ रक्षक हैं, गौ सेवक कम हैं। आज हमको कथा सुनकर ये प्रण लेना है, हर हाल में अपने जीवन में गौ माता की, एक गौ माता की सेवा करनी है। हनुमान जी महाराज की जोर से बोलो, हर हर। और गोपाल नाम ठाकुर जी का पता है क्यों पड़ा? पूछो क्यों पड़ा? देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण के मूल में गौ माता है। प्रभु राम का जन्म हुआ अग्नि से, अग्नि में देव ने खीर दी, खीर को दशरथ जी ने तीनों माताओं को बांटा। पर खीर कहाँ से प्रकट हुई? अग्निदेव से। अग्निदेव खीर लेके क्यों प्रकट हुए? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ काय से होता है? घी से। घी किसका होता है? गाय का। गाय के घी से अग्निदेव प्रकट हुए तो राम जी प्रकट हुए। और राम जी जो काम नहीं कर पाए वो श्याम जी कर पाए। राम अवतार में तो केवल प्रकट हुए, श्याम अवतार में तो गोपालक बन गए, गोपाल बन गए ठाकुर जी। तो भगवान राम के जीवन में भी गौ माता है और श्याम के जीवन में भी कौन है? बोलो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। तो गाय माता साधारण नहीं है। जहां गौ, आज स्वामी जी ने बताया ना प्रारंभ में, गौमूत्र पीने का फायदा। स्वामी जी ने देखो कैसा पेट घुमाया। हाँ, कई लोगों का पेट नहीं घूमता, पूरा शरीर ही घूमता है। हाँ, और मोटे पेट वालों का तो पूछो ही मत, कमर ही घूमती रहती है। हाँ, और महाराज जी ऐसा करना है जी, देश में गाय के दूध से ज्यादा गाय के मूत्र की कीमत हो जाएगी, तो गाय के पीछे पीछे लोग कटोरा लेके डोलेंगे। वो दिन लाना है इस देश में। अद्भुत। तो इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने जब गौमूत्र की महिमा बताई, तब देखा स्वामी जी का पेट। किस किसने देखा? अब यहां नहीं, अकेले में ट्राई करना। लेकिन महाराज जी एक बात पक्की है, गोमूत्र पीने से हमने लोगों के लीवर फेल होने से बचा ली। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। गोमूत्र पी करके लाखों करोड़ों लोगों का कैंसर ठीक हो गया। जोरदार ताली इस पे बजाओ, सारे डॉक्टर फेल हो गए गौ माता की वजह से। महाराज हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक और लोगों के शरीर में गठाने हो जाते, छाती में, यूट्रस में, सारे शरीर की ग्रंथि और मन की ग्रंथि भी गोमूत्र से खुल जाती। महाराज रोज गोमूत्र को प्रचार करो थे। हाँ, दूध तो लोग अपने आप ही पी लेंगे, अपन ने तो मुंह तो पीणो सिखाणो है, गोमूत्र पीणो सिखाणो है। यो जोरदार काम है, या तो ही दुनिया बचेगी। इनके शरीर में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना, वो आते साफ होगा। हरे हरे। ऐसी गौ माता की महिमा है। वेद लक्षणा गौ माता में सभी देव विराजमान हैं। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। गौमूत्र में स्वयं गंगा जी विराजमान हैं। गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। पूरे देवताओं का वास हो गया गौ माता में। सब देवताओं ने स्थान ले लिया। लक्ष्मी जी को बाद में पता लगा। लक्ष्मी जी गई, मां आपके शरीर में सब देवता बैठ गए, अब हमको भी जगह दो, हम भी बैठे। गौ माता बोली, शरीर में देख लो, जहां जगह हो सोई बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने पूरे शरीर को देखा पर कहीं जगह ना मिली, तो हाथ जोड़ करके कहा, मां आपके शरीर में सब जगह कोई ना कोई देवता बैठे हैं। नेत्रों में भी बैठे, सींग में भी बैठे, आपके चरणों में भी बैठे, आपकी पूंछ पर भी बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे, भगवान शंकर भी बैठे, हमारे स्वामी जी भी विराजमान हैं, श्री लक्ष्मीपति विराजमान हैं, भगवान विष्णु भी विराजमान हैं, पर हमारे लिए जगह नहीं है। गंगा जी भी गोमूत्र में विराजमान हो गई, अब हम कहाँ बैठें? तो गौ माता ने कहा, जहां जगह मिले सोई बैठो। लक्ष्मी जी बोली, माँ अब एक जगह रह गई। बोले कहाँ? बोले आपका गोबर। और भैया गोबर कोई साधारण नहीं है, गोबर से ही गोवर्धन नाथ बनते हैं।
साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी गोबर में विराजमान हो गई। और गांव में जब पूजा पाठ होती ना, सत्यनारायण की कथा होवे या ब्याह होवे, शादी होवे, तो पंडित जी सबसे पहले ला करके क्या कहते, गणेश जी लाओ। और गणेश जी काहे के बनते, बोलो बोलो बोलो, और किसके, गोबर के, गोबर गणेश। गोबर गणेश। उनको क्या कहते हम लोग, गोबर गणेश। लेकिन कौन से गोबर से, गाय के गोबर से। अब भैया जब गाय ही नहीं रहेगी तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो गणेश जी काहे के बनाओगे। सब ये जहर खा खा करके मर रहे हैं, यूरिया, डीएपी और सारा जहर खा खा करके बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं। गो आधारित खेती होने लग जाएगी तो सारे देश में बीमारी खत्म हो जाएंगी। हरे हरे महादेव। देखो इतनी महिमा है गाय की, इसलिए हम सब सनातनियों को, रामगंज मंडी के समस्त हिंदुओं को एक बात प्रण करना है, गाय माता की सेवा करनी है। बोलो गौ माता की। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता, ये 5 हैं। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की आपने रक्षा कर ली तो आप अपने सनातन की रक्षा कर लोगे। फिर से सुनो, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की रक्षा यदि सनातनियों ने कर ली तो पूरा समाज बचेगा। और हम तो एक बात और जोड़ रहे, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, बेटियों को भी बचाओ, पर 5 की रक्षा तो भैया प्रण कर लो। कितने की? हनुमान जी के कितने मुख हैं? एक पंचमुखी है, एक एकमुखी है, एक एकादश मुखी है। पंचमुखी हनुमान जी कहाँ बने? पाताल लोक में। क्यों बने? राम जी और लक्ष्मण जी के को बंधन से छुड़ाने के लिए। बताओ, जिनके नाम से हम लोग बंधन से छूटते, उनको भी बंधन से छुड़ाने के लिए हनुमान जी पंचमुखी हनुमान बने। पाताल लोक में अहिरावण के पास पंचमुखी हनुमान। कौन मुखी? और पंचमुखी हनुमान की कृपा कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। कच्चा या पक्का? जोर से बोलो। पाना चाहते पंचमुखी हनुमान जी की कृपा? तो 5 को बचाने का संकल्प लो। गाय, गंगा, गायत्री, गुरु और गीता। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और इन 5 को बचाने का प्रण ले लो। हम एक बात प्रण पूर्वक कह सकते, न सनातन धर्म को कोई मिटा सकता है और इन 5 को बचाने के बाद ना कोई मिटा पाएगा। अब गाय हो गई, गंगा जी तो निर्मल हो ही जाए। गुरु पर चर्चा हम करते हैं। गुरु पर चर्चा करने के लिए आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो